ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 27वीं कक्षा, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय आह्निक चल रहा है और इसमें हमने 7वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। हेत्वाभास का प्रसंग चल रहा है जिसमें हमने सव्यभिचार, विरुद्ध और प्रकरण सम तक हमने हेत्वाभास को देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 109, तीसरा अनुच्छेद यत्र समानो धर्म। यहाँ से आचार्य जी क्या कहना कर चाह रहे हैं ये समझ नहीं आया। देखिए यहाँ पर पीछे हमने अनेकांतिक व्यभिचार भी देखा था, सव्यभिचार, ठीक है, हित्वाभास। उससे इसकी भिन्नता बताना चाह रहे हैं। वहां पर जो हेतु था वो उसके कारण भी प्रकरण समाप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि वो हेतु ऐसा था जो दोनों पक्षों में जाता है। शब्द के नित्यत्व में भी चला जाएगा तो अनित्यत्व में भी चला जाएगा। दोनों पक्षों में जब चला जाता है तो वो व्यभिचारी होता है। यानी जो हेतु कहा जा रहा है, जो हेतु कहा जा रहा है, अनित्य है शब्द है स्पर्शत्वात्, अस्पर्शत्वात् शब्द नहीं, नित्य है शब्द, शब्द नित्य है स्पर्श वाला होने से, ये जो कथन किया गया है। अस्पर्शत्वात्, स्पर्श वाला न होने से शब्द नित्य है, ये जो हेतु किया गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने उदाहरण दे दिया था आत्मा का। तो इसको विपरीत ढंग से यूं कहेंगे कि जो स्पर्श वाला होता है वो भी नित्य देखा जाता है। अस्पर्शत्व ये हेतु नित्यत्व में कारण नहीं बन रहा है। हम अगर व्याप्ति कहें कि जो जो स्पर्श गुण से रहित होता है वह नित्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो स्पर्श गुण से युक्त होता है वह अनित्य होता है। इसके विपरीत भी जा सकता है, यानी दोनों तरफ देखा जाता है। ये अनेकांतिक सव्यभिचार, दोनों अंतों में जो कोई हेतु दोनों जगह मिल रहा हो तो वो अनेकांतिक व्यभिचार माना जाएगा। उससे इसकी भ्रांति ना हो कि वो हेतु ठीक नहीं है तो उसके कारण भी तो प्रकरण चल रहा है। अगर हेतु ठीक नहीं है तो समाधान नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा तो वो चलता रहेगा। ऐसा कोई ना सोच ले, उसकी स्पष्टता के लिए कह रहे हैं। यत्र मतलब जिस स्थिति में समानो धर्म संशय कारणम, एक ही समान धर्म संशय का कारण हो और वो हेतु के रूप में लिया जा रहा हो, हेतुत्व न उपादीयते स संशय सम, वो संशय के समान है, वो ये नहीं है, ये प्रकरण सब नहीं है वो। और क्यों है वो? सब व्यभिचार है एवं, वो तो व्यभिचार ही, सब व्यभिचार ही कहलाएगा। तो अस्पर्शत्व जो है वो नित्य और अनित्य दोनों में देखा जा रहा है। अस्पर्शत्व, या तो इसको यूं उदाहरण ले लीजिए कि बुद्धि यानी ज्ञान, उसमें भी स्पर्श गुण नहीं है लेकिन वो अनित्य है। शब्द में अस्पर्शत्व है, वो नित्य है।
तो स्पर्श गुण वाला तो बुद्धि यानी ज्ञान वो अनित्य देखा जा रहा है, वो विपरीत कर लीजिए। तो जब वो हेतु स्पर्शत्व दोनों तरफ लग रहा हो, दोनों तरफ का मतलब नित्य में भी और अनित्य में भी, दोनों ही पक्षों में लग रहा हो, तो वो संशय सम होता है और वो सब विचार होता है। इसका भी विचार मिल रहा है। जो व्याप्ति थी कि जो जो स्पर्श गुण रहित है वह नित्य है, इसका भी विचार देखा जा रहा है कि ज्ञान बुद्धि स्पर्श रहित है लेकिन अनित्य है। तो बोले ऐसा जो होगा उसको तो सवय विचार कहेंगे, संशय सम सवय विचार कहेंगे। इसको हटाया है यहां से, वो प्रकरण सम में नहीं आएगा। प्रकरण सम क्या होता है उसके लिखा, या तो विमर्श से विशेषापेक्षिता उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि अनुपलब्धिश्च सा प्रकरणम प्रवर्तयति। प्रकरण सम का मतलब क्या हुआ था, यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण की चिंता चल रही है, चर्चा चल रही है, वही निर्णय के लिए कहा गया, तो वो प्रकरण को समाप्त नहीं करेगा, उसको प्रकरण सम कहते हैं। उसी को यहां खोला कि या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षिता, विमर्श संशय चर्चा इसमें विशेष की अपेक्षा रहती है। विशेष की अपेक्षा, जैसे इन्होंने कहा कि शब्द अनित्य है नित्य धर्म के ना मिलने से, या शब्द नित्य है अनित्य धर्म के ना मिलने से, तो यहां पर विशेष की अपेक्षा रहती है। यदि नित्य का धर्म मिल जाए तो नित्य सिद्ध हो जाएगा, ये विशेष की अपेक्षा थी और मिलने पे समाप्त हो जाएगा। शब्द अनित्य है तो अनित्यता का कोई धर्म मिल जाए वहां पर, तो विशेष की अपेक्षा रहने से वो समाप्त, मिल गई है पूर्ति हो गई तो समाप्त हो जाता है। तो यहां पर यस्य तो विमर्श से विशेषापेक्षिता, विशेष की अपेक्षा रहती है, और उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि, लेकिन दोनों पक्षों में विशेष धर्म की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। जिस तरह से यहां प्रस्तुत किया गया, शब्द नित्य है अनित्य धर्म के ना मिलने से, और उसने कहा कि शब्द नित्य है अनित्य धर्म के ना मिलने, दोनों ने उल्टा बोल दिया, तो इससे दोनों पक्षों के विशेष की अनुपलब्धि हो रही है, विशेष धर्म उपलब्धि नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे में सा प्रकरणम प्रवर्तयति, ऐसी स्थिति में वो प्रकरण को चलाती रहेगी, प्रकरण को समाप्त नहीं करेगी, किसी भी पक्ष में निर्णय नहीं जा पाएगा। तो इसको कहते हैं प्रकरण सम। ये भेद बताया जा रहा है केवल, और कोई? हाँ, विरुद्ध नाम का एक हेत्वाभास हमने देखा था पृष्ठ संख्या 107 पर, और उसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था कि कर्म के भेद होने से सृष्टि की विचित्रता। तो यदि इस उदाहरण को देखें तो इसमें हमारी वास्तविक प्रतिज्ञा क्या है कि सृष्टि विचित्र है, ये प्रतिज्ञा है? ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये तो उसका अपना सिद्धांत है अलग। वो उसने सीधे सीधे यहाँ पर मान के चलिए कि उसने कह रखा है बातचीत में, और उस बातचीत के चलते हुए अब ये कथन कर रहा है। लेकिन इस कथन को हम हेतु के रूप में तो प्रस्तुत नहीं कर सकते। हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो हेत्वाभास की जो परिभाषा है कि हेतु के सामान्य से और उस जैसा आभासित होता हुआ, वो हेत्वाभास होता है, तो यहाँ कैसे घटाएंगे इसे? नहीं, ये जो कर्म की विचित्रता है, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना। हाँ, तो मान लो उसने एक ने कहा कि उसका सिद्धांत है कि पुनर्जन्म और पूर्व जन्म नहीं होता। ये केवल मैंने इतना बताया था कि कैसे व्यक्ति अपने कथन से विपरीत कह जाता है, ठीक है। तो अब प्रसंग चल रहा है कि जन्म का भेद होता है, जन्म में भेद होता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। अभी कैसे सिद्ध करेंगे, क्यों होता है ये, जन्म के भेद का कारण क्या है, जन्म का भेद क्यों होता है? कोई कुछ कारण मान सकता है, कोई कुछ कारण मान सकता है। तो उसने कहा कि कर्म की विचित्रता होने से। अभी जो कर्म की विचित्रता को कारण बनाया उसने जन्म के भेद का, ये उसके पहले के सिद्धांत से ना, वो पूर्व जन्म वो नहीं मानता है, उससे विरुद्ध पड़ रहा है। उसने बातचीत में कह रखा है कि मैं पूर्व जन्म को नहीं मानता, यही पहला जन्म है। तो ऐसी स्थिति में वो कर्म की विचित्रता बोल ही नहीं सकता है। अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है जो कर्म की विचित्रता है वो उसके उस सिद्धांत के विपरीत जा रहा है। इतना ही तात्पर्य। तो किसी एक पंचावयव में ये विरुद्ध नाम का हेत्वाभास नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दो भिन्न प्रतिज्ञाएं हमें दिखाई दे रही हैं और एक प्रतिज्ञा का हेतु दूसरे सिद्धांत का खंडन कर रहा है। हाँ, वही मतलब है यहाँ पर कि जो हेतु प्रस्तुत किया गया
वो उसके स्थापित सिद्धांत के विपरीत है। यहां भी भाष्यकार ने ऐसा ही दिया है। एक पंचावयव में विरुद्ध नहीं प्रयोग हो सकता। बनने को बना लो वैसे ही कह सकते हैं वो, लेकिन कोई हेतु नहीं कहलाएगा, वो अन्य ढंग से खंडित हो जाएगा। हम कहें कि शब्द नित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, शब्द नित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उत्पत्ति धर्म वाला नित्य कैसे कहा जा सकेगा? यही तो कह रहा हूं ना, कैसे कहा जा सकता है? तो आप यूं ही कहोगे ना कि ये आपकी प्रतिज्ञा के विपरीत जा रहा है। बोले उत्पत्ति धर्म वाला तो अनित्य होता है, आपने तो प्रतिज्ञा कर दी कि शब्द नित्य होता है। आप जिस ढंग से आप पूछ रहे थे ना, उसके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन इस तरह के उदाहरण वैसे ही अनेकांतिक हेत्वाभास में ही चले जाएंगे, अथवा वो सिद्ध ही नहीं कर पाएगा। अगर आप कहना भी चाहो तो इस तरह का विरोध कि उसने जो प्रतिज्ञा की थी उसके विपरीत हेतु दे दिया है, वो उसके पक्ष में नहीं जा रहा है, वो उसकी प्रतिज्ञा के विपरीत जा रहा है। आप ऐसा कहना चाहते हो तो कैसा? लेकिन यहां देखो क्या है, सिद्धांतम अभ्युपेत्य है, सिद्धांत को स्वीकार करके अन्य जगह पे उसने पहले कह रखा है, उसकी पुस्तक में है, बोल रखा है, और उसका विरोधी कुछ वो कह जाता है, तो उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहा है आप। हाँ, जो हम देख रहे थे शब्द नित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, इसके उदाहरण रूप में तो वो कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, ये पंचावयव भी नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा ना। तो कोई अवयव इसीलिए तो उसको यहाँ नहीं लेते। अगर केवल आप यही देखना चाहते हैं कि भाई सिद्धांत मतलब प्रतिज्ञा और उसके विपरीत वो बोल रहा है, तो इतने अंश में देख सकते हैं और दूसरे ढंग से खंडित कर सकते हैं। वो कहेगा कि जो जो उत्पन्न होता है वह नित्य होता है। जैसे कि पृथ्वी उत्पन्न होती है लेकिन नित्य है। ये भी नित्य तो नहीं है कार्य है तो कार्य द्रव्य नित्य नहीं है ये। नहीं, वो अलग बात है, आप खंडन करोगे। आप ये कहोगे कि जो जो उत्पन्न होता है वह तो अनित्य होता है, ये व्याप्ति बनेगी। पर उसको बोलना है, बोल सकता है वो। ऐसा मानते भी है ना बहुत से लोग कि संसार उत्पन्न होता है लेकिन नष्ट नहीं होता है, अनंत है, समाप्त नहीं होगा। नहीं, प्रवाह से नहीं, वो प्रवाह से तो फिर जन्म भी प्रवाह से और समाप्ति भी प्रवाह से नित्य है। वो प्रवाह से नित्य तो हमें नित्य कह दिया तो हमें तो फिर तो दोनों ही पक्ष प्रवाह से बोलिए ना। उत्पत्ति भी प्रवाह से, उत्पत्ति भी नित्य है, प्रवाह से नित्य, और समाप्ति भी प्रवाह से नित्य है। तो दोनों ही तरफ से वो नित्य है संसार। अगर प्रवाह से नित्य है तो दोनों तरफ से नित्य हो जाएगा। लेकिन वो उत्पत्ति तो मानते हैं लेकिन अंत नहीं मानते हैं। तो ऐसा कोई कहने वाला हो तो कह सकता है कोई। और कुछ पूछे? ओम आचार्य जी, ये सूत्र संख्या 6 एक पृष्ठ संख्या 107, इसमें ये मुझे पूछना कि जो दृष्टांत दिया इन्होंने नित्य सत्य असत और सत्य का, तो दोनों के अपने अपने सिद्धांत तो अपनी जगह सही हैं, तो फिर विरुद्ध कैसे हो गए? असत वही मानता है जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है, सत्य कहता है जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश नहीं होता है। तो ये दोनों सिद्धांत तो दोनों जन के एक ठीक है अपने अपने जगह। अपनी जगह पे जहां पर हैं हम इसकी ठीक व्याख्या करेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर इसकी ठीक व्याख्या करेंगे तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन एक सामान्य रूप से कोई कथन कर रहा है उसको लीजिए आप। ये शास्त्र में कहे वैसा नहीं मान करके सामान्य कोई कथन कर रहा है। कोई कहे कि शब्द नष्ट हो गया है, बोले लेकिन फिर भी है। बोला शब्द नष्ट हो गया, बोले नहीं, नष्ट होने के बाद भी है वो। तो ऐसा अगर कोई कहे तो कहे कि भी नष्ट हो गया और है, ये तो परस्पर विपरीत बातें हैं। उत्पत्ति से पहले भी वो था, उत्पत्ति से पहले वो कारण रूप में था, ऐसा बोलेंगे तब तो कोई विरोध नहीं है। घड़ा उत्पत्ति से पहले भी था, घड़ा उसकी उत्पत्ति से पहले भी था, लेकिन घड़ा घड़े के रूप में नहीं था, मिट्टी के रूप में था, कारण के रूप में था। अब जब हम ये कहेंगे तो कोई भी दोष नहीं है।
लेकिन अगर इतना कह रहा है कि घड़ा अपनी उत्पत्ति से पहले भी था, तो कहेंगे जब उत्पत्ति से पहले ही था तो फिर उसकी उत्पत्ति क्या हुई? और घड़ा नष्ट होने के बाद भी है। अगर कोई ये कहे तो भाई घड़ा जब नष्ट हो गया तो अब घड़ा कहां से रहेगा? यूं कहें कि घड़ा नष्ट होने के बाद भी अपने कारण रूप में तो है। घड़ा तो है कार्य, तो घड़ा कार्य कार्य के रूप में नहीं है, लेकिन कारण के रूप में, मिट्टी के रूप में तो अभी भी है। लकड़ी जल गई, बोले अभी भी है। कैसे है? रन रूप में। बोले लकड़ी लकड़ी के रूप में नहीं है, राख के रूप में है, और जल गई, उसको उसकी वायु निकल गई, ऊर्जा निकल गई, विखंडित हो गई इधर उधर, तो वो तो अभी भी है, समाप्त तो हुई नहीं है। ठीक है। तो अगर हम यूं कहें कि जो वस्तु उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न होने से पहले भी कारण रूप में थी, कार्य रूप में नहीं, कारण रूप में थी, और जो वस्तु उत्पन्न हुई है यानी कार्य है वो नष्ट होने के बाद भी है, यानी कारण रूप में है, उपादान कारण के रूप में है, कार्य के रूप में नहीं है, तब तो कोई दोष नहीं है। लेकिन बस केवल इतना कथन जब अगर कोई करे कि वो जो वस्तु है वो उत्पत्ति से पहले भी थी और नष्ट होने के बाद भी होगी, तो बोले ये आपके परस्पर विरोध होता है। इतने ही अंश में लीजिए इसको। और कोई? वो पंचावयव के विषय में है। एक पंचावयव बना करके पूछ करके देखा था, तो उसको खंडित नहीं हो पा रहा है, वो कैसे होगा? ईश्वर व्यापक नहीं है, ये प्रतिज्ञा हो गई, और हेतु हो गया कर्ता होने से। उदाहरण हो गया जीवात्मा, साधर्म से हो गया। जो इसमें व्याप्ति बनेगी, जो जो कर्ता होता है वह व्यापक नहीं होता। जो जो कर्ता होता है वह व्यापक नहीं होता। व्यापक नहीं होता। ठीक है। उपनयन होगा कि जैसे आत्मा कर्ता होने से व्यापक नहीं है, वैसे ईश्वर। और निगमन होगा, इसलिए आत्मा जहाँ ईश्वर व्यापक नहीं है कर्ता होने से, ये निगमन होगा। इसलिए कर्ता होने से ईश्वर व्यापक नहीं है। तो कर्ता जो होता है, कर्ता के साथ में इसके देखो कई ढंग से उत्तर दे सकते हैं कि सीधे पंचावयव में देखना है दोष, और एक है पहले तो इसमें ऐसी चीजों में जहां कहीं हमारे को कोई उत्तर नहीं हो, तो जो शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है वो पंचावयव, वो तर्क कुतर्क होता है, पंचावयव नहीं है, उसको खंडित कर देंगे। शब्द प्रमाण से विपरीत जा रहा है तो ठीक है। तो चूंकि परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है वेद के अंदर सपर्यगात, इसलिए उस शब्द प्रमाण के विपरीत जा रहा है, इसलिए ये पंचावयव गलत है, मान्य नहीं होगा। शब्द प्रमाण के या प्रत्यक्ष के विपरीत कोई ऐसा पंचावयव जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरा उसमें पूछे हैं कि कर्तृत्व का और उसकी व्यापकता का क्या संबंध है? कर्तृत्व का और उसकी व्यापकता का क्या संबंध है? आपने यहां पर कर्तृत्व को तो साधन हेतु बनाया है, ठीक है, और व्यापकता या अव्यापकता एक देशी आपने कहा ना, ईश्वर एक देशी है, अव्यापक मतलब एक देशी है ना, ईश्वर एक देशी है कर्ता होने से। तो ये जो अकर्ता अव्यापकता या एक देशीपना है, उसका और कर्ता का आपस में संबंध क्या है? उसका आपस में संबंध क्या है? क्या जो जो कर्ता होता है वो एक ही परिमाण वाला होता है? जो जो कर्ता होता है वो एक ही परिमाण वाला होता है क्या? एक ही परिमाण वाला होता है। एक घड़ा बनाने वाला 5 फीट का है और एक घड़ा बनाने वाला 6 फीट का है। तो हम कहें कि ये जो घड़ा बनाया है, ये घड़ा बनाने वाला 5 फीट का है, जो घड़ा बनाता है वो 5 फीट का होता है, जैसे ये
तो ये भी 5 फीट का ही होगा। तो करने का, कर्ता का और उसकी व्याप्ति का कोई संबंध है क्या, व्यापकता का? देखो, सर्वव्यापक और एक देशी, दो तो ये शब्द हैं। उसके अलावा व्यापकता को हम कम या अधिक में देख सकते हैं ना। ये 1 फीट व्याप्त है, ये 10 फीट व्याप्त है, ये 100 फीट व्याप्त है। तो कर्तृत्व का उसकी व्यापकता के साथ में संबंध है क्या कुछ? कर्तृत्व का उसकी व्यापकता के साथ में संबंध है क्या कुछ? एक दीमक भी अपना घर बनाती है, एक मधुमक्खी भी अपना घर बनाती है, एक मनुष्य भी अपना घर बनाता है। तो इसमें कोई संबंध है क्या? आपस में कोई संबंध है क्या व्याप्ति का, व्यापकता का? कुछ भी संबंध नहीं है ना, इसमें कोई संबंध ही नहीं है। तो ये जो जोड़ा जा रहा है कि एकदेशी है, ये व्यापक नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, इनमें आपस में संबंध ही नहीं है। इसलिए ये हेतु, साधन हेतु और साधन साध्य भाव जो है धर्मों का, ये नहीं बनेगा। इसमें कोई संबंध, युक्ति नहीं दिख रही है। जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, इसमें तो युक्ति जुड़ रही है। भाई उत्पन्न हुआ है तो उससे पहले वो होगा नहीं, उत्पन्न हो रहा है तो वो पहले नहीं होगा, इसमें हमारे को संबंध दिखाई देता है। यहां कोई संबंध दिखाई नहीं देता। तो एक तो शास्त्र के विपरीत जा रहा है, पहला उत्तर दे सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है। दूसरा हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इस तरह के कुछ उदाहरण आएंगे न्याय दर्शन में, वहां पर वो इस तरह से उत्तर देते हैं कि ये तो कोई कारण कार्य जो धर्म है इन दोनों में, साधन साध्य भाव इनका बन नहीं रहा है, साधन साध्य भाव नहीं बन रहा है। उल्टा भी कहेगा, दूसरा कहेगा, आत्मा सर्वव्यापक है कर्ता होने से। ठीक है, आपने अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया है, नहीं खंडित भी होगा, किसी ने, दूसरे ने भी ये प्रस्तुत किया, दूसरे ने उल्टे ढंग से कर दिया। जो आपका उदाहरण था उसको उसने साध्य में ले लिया, और जो आपका उदाहरण जो साध्य था उसको उदाहरण में ले लिया। आत्मा सर्वव्यापक है कर्ता होने से, जो जो कर्ता होता है वो सर्वव्यापक होता है, जैसे परमात्मा। ठीक है, हाँ। व्याप्ति गलत हो जाएगी इसमें, व्याप्ति गलत हो जाएगी, विपरीत बनाएंगे। जो जो करता होता है वो सर्वव्यापक होता है, जो जो सर्वव्यापक होता है जो जो करता होता है वो सर्वव्यापक होता है। आपने व्याप्ति बनाई। हाँ, जो जो करता नहीं, आत्मा सर्वव्यापक है प्रतिज्ञा कर्ता होने से, जैसे इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो जो जो करता होता है वो सर्वव्यापक होता है, जो जो करता होता है वो सर्वव्यापक होता है। तो ये सर्वव्यापक होता है वो करता होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं। समव्याप्ति थोड़ा ना है ये कि जो जो व्यापक होता है वह वह करता होता है। आप खंडन करना चाहेंगे ना, आप खंडन करना चाहते हो ना, चलो आप करो खंडन कि जो जो व्यापक होता है वो, इसका मतलब है जो जो करता होता है वह वह व्यापक होता है। आप कह रहे हो कि जो जो व्यापक होता है वह वह करता होता है। ऐसी बनेगी? नहीं नहीं, व्याप्ति तो ऐसी नहीं बनेगी। व्याप्ति तो ये बन रही है कि जो जो करता होता है वह वह सर्वव्यापक होता है, जैसे कि परमात्मा। ये तो जिसने प्रस्तुति दी। अब आप इसकी व्याप्ति को पलट करके, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये इसकी व्याप्ति है। आपको नहीं, इसमें व्याप्ति तो ये बनेगी कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। क्या ऐसी व्याप्ति है? आप साधन धर्म को पहले लेंगे और साध्य धर्म को बाद में लेंगे। पर्वत धुएं वाला है, पर्वत अग्नि वाला है धुएं वाला होने से। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। धुआं जो साधन धर्म है उसको पहले बोलेंगे, और जो साध्य धर्म है अग्नि उसको बाद में बोलेंगे। तो यहां पर हेतु क्या दिया था? कर्ता होने से। इनकी भी व्याप्ति ऐसे ही बनेगी। जो जो करता होता है वह वह एक देशी होता है, जो जो करता होता है वह वह एक देशी होता है। जो जो एक देशी होता है वो करता है होता है, ये नहीं कहा इन्होंने। और ना मैंने कहा कि जो जो सर्वव्यापक होता है वो करता होता है। ये विषम व्याप्ति है, समव्याप्ति नहीं है, एक तरफा व्याप्ति है, दो तरफा नहीं है। जहां दो तरफा होती है तो वहां भी लग भी सकता है, लेकिन यहां तो नहीं लग सकता। आप कैसे खंडन करोगे? आप व्याप्ति को बदलोगे, आप कहोगे कि जो, इसका मतलब है कि जो जो सर्वव्यापक होता है वह वह करता होता है। आगे बोलो, आगे क्या बोलना चाहते हो?
अगर ऐसा व्याप्ति है भी, आप माने थोड़ी देर के लिए अभ्युपगम सिद्धांत से, तो आगे बोलो क्या बोलना है आपको। आकाश आदि करता नहीं है जैसे व्यापक है। आकाश आकाश आदि भी व्यापक है। नहीं, आप यूं कहो फिर तो आकाश आदि भी व्यापक हैं, तो वो भी कर्ता हो जाने चाहिए। ठीक है, तो या आप वैधर्म्य से आप उसको खंडित कर रहे हो अनेकांतिक करके। अगर ये व्याप्ति मानी जाए कि जो जो सर्वव्यापक होता है वह कर्ता होता है, तो बोले आकाश तो सर्वव्यापक है लेकिन कर्ता तो नहीं है। ये आपने कैसे किया? सर्वव्यापकता को दूसरी जगह भी बताया जो कि कर्ता नहीं है। सर्वव्यापकता को कर्ता में भी देख रहे हैं, सर्वव्यापकता को अकर्ता में भी देखा जा रहा है। तो ऐसा करके इसको अनेकांतिक सब विचार बना के खंडन करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन पहली बात तो वो व्याप्ति कही ही नहीं है वक्ता ने। कई जने ऐसा करते हैं, चर्चा में हमने कोई एक तरफा व्याप्ति कही और उसके खंडन के लिए वो क्या करता है, व्याप्ति को बदल करके कहता है ये तो आपकी बात गलत है, और वो बोलने वाले को यही नहीं पता लगता कि ये क्या चतुराई कर गया है। वो भी समझने लगता है कि जैसा ये बोल रहा है वैसा ही ठीक है। हमने तो कहा था जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। बोले ऐसा नहीं, देखो जहां जहां अग्नि होती है वहां धुआं तो नहीं होता है, आप कैसे कह रहे हो ये बात। और वो भी अपनी व्याप्ति को पलट लेता है, उसको ध्यान नहीं रहता कि मैंने तो ये बोला था, ये तो उल्टा बोल रहा है। और वो भी, उसका भी दिमाग वैसा ही घूम जाता है। हाँ ये बात तो ठीक है कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं तो नहीं होता है सब जगह। हाँ मेरे से गलती से बोला गया। उसको यही नहीं पता कि मैंने तो ये बोला था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, भूल जाएगा वो। तो कई जने ऐसा उल्टा करके उसको भ्रमित कर देते हैं सामने वाले को। लेकिन अपने को तो पकड़ के रखना है, भाई मैंने तो ये व्याप्ति बोली ही नहीं थी। जब हमें ये पता है कि मैंने क्या साधन धर्म प्रयोग किया और क्या साध्य धर्म प्रयोग किया, अपने को पता है ना, हमने समझ करके बोला है, और दूसरा उल्टा कर रहा है तो एकदम बोलेंगे कि नहीं मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा है। उसको निग्रह स्थान में ले आएंगे। जो मैंने नहीं कहा उसको आप बोल रहे हो, निग्रह स्थान में हो आप। और अगर जल पे चल रहा है तो हटा दो, और ऐसे थोड़ा ना बात होती है। और नहीं तो उसको दिखाओ कि देखो आप गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हो, आप जीत के लिए, हराने के लिए कर रहे हो, अपनी जीत के लिए, हराने के लिए। देखो हम बातचीत तो सत्य को जानने के लिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते। उसको उपदेश और दिला दो। आप उपदेश की अवस्था में आ गए, और आप उपदेश की अवस्था में आ गए तो वो सुनने की अवस्था में आ गया, तो आप ऊंचे हो गए ना। जो उपदेश देता है वो ऊंचा हो जाता है, जो सुनने वाला है उसको तो मानसिक रूप से हम उसको नीचे ले आते हैं। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उसको उसकी वास्तविकता दिखा देते हैं, औकात दिखा देते हैं कि ध्यान से संभल करके करो, अभी आप समझे नहीं हो, गलती। दूसरे के 2-4 दोष बता दिए ना ऐसे बातचीत में, वो विचलित हो जाएगा वहीं पर। वो सोचेगा अरे ये क्या हो गया, फिर कोई रास्ते निकालेगा वो, या तो चुप हो जाएगा मान लेगा, या तो रास्ते निकालेगा। और उग्र होगा तो फिर और गलतियां करेगा वो। कई बार नीचे दबते हुए वो व्यक्ति और उग्रता से, जब पिटने लगता है ना व्यक्ति, तो और ज्यादा हाथ पैर चलाने लगेगा ना, कुछ भी लिया मारा करा, तो वो अविवेक से चलेगा फिर वो, और ऐसे में फिर और गलतियां करेगा। उसको झुंझला दिया हमने, परेशान कर दिया, वो उल्टा सीधा बोलेगा, जो मन में आया बोलेगा, और ऐसा बोलेगा तो गलत करेगा ही, और फिर कहीं भी पकड़ लो उसको, फिर और ज्यादा उसकी हानि हो जाएगी। तो हेत्वाभासों का प्रकरण हमने कुछ देख लिया, कुछ आगे का आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 110, सूत्र संख्या 8। चौथा हेत्वाभास है साध्य सम। साध्य सम, सवे विचार विरुद्ध प्रकरण सम, और यह है साध्य सम। सम का मतलब होता है समान, जो साध्य के समान हो, जो ऐसा हेतु जो साध्य के समान हो। हेतु क्या होता है? 2 धर्म हमने देखे। प्रतिज्ञा में जो धर्म होता है वो साध्य धर्म होता है, और हेतु में जो धर्म होता है वो साधन धर्म होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो साध्य धर्म होता है वो असिद्ध धर्म होता है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, साध्य है अभी, तो उसको सिद्ध करना है, यानी असिद्ध है अभी तक। और जो साधन धर्म होता है वो सिद्ध धर्म होता है, सिद्ध धर्म होता है। तो ऐसा हेतु प्रस्तुत कर देना जो सिद्ध नहीं है, जो स्वयं असिद्ध है, और असिद्ध है का मतलब है साध्य है।
ऐसा हेतु प्रस्तुत कर देना जो स्वयं अपने आप में साध्य है, उसको कहेंगे ये साध्य सम हेत्वाभास है। वही हेतु ही नहीं सिद्ध है आपका अभी। तो देखिए सूत्र, साध्या विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समा, साध्य से अविशिष्ट, विशिष्ट मतलब तो भिन्न होता है। हेतु साध्य के समान होना चाहिए या विशेष होना चाहिए? हेतु विशेष होना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा में जो धर्म है वो साध्य है, तो जो साधन धर्म है वो साध्य नहीं होना चाहिए, उससे विशिष्ट होना चाहिए, यानी सिद्ध होना चाहिए। लेकिन यदि हेतु साध्य से अविशिष्ट हो, साध्य के समान हो, यानी जैसे प्रतिज्ञा वाला धर्म साध्य था वैसा ही हेतु वाला धर्म भी साध्य हो, तो ये क्या कहलाएगा? साध्य से अविशिष्ट हो गया, साध्य धर्म के समान हो गया। साध्यत्वात्, चूंकि वो भी उसमें भी अभी साध्यत्व है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसे हेतु को कहेंगे साध्य सम, ये साध्य के समान है। उदाहरण देखिए, भाष्य में लिखा द्रव्यम छाया इति साध्यम। किसी ने प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा है कि छाया जो है वो द्रव्य है। छाया होती है, छाया भी द्रव्य है। छाया एक द्रव्य है, जैसे हम कहें कि लेखनी एक द्रव्य है, ये चश्मा ये एक द्रव्य है, पेड़ एक द्रव्य है, ये माइक ये एक द्रव्य है। तो द्रव्य है तो कैसे सिद्ध करोगे? तो किसी ने कहा छाया भी एक द्रव्य है, छाया भी एक द्रव्य है। कैसे? तो हेतु दिया गतिमत्वात्, गति वाला होने से। द्रव्य की परिभाषा में कहा क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षण। तो क्रिया वाले होते हैं वो द्रव्य होते हैं। देखो इसमें भी क्रिया होती है, जो जो क्रिया वाला है वह द्रव्य है। इसमें भी क्रिया होती है, ये भी द्रव्य है, इसमें भी क्रिया होती है, ये सब में क्रिया होती है, देखो ये द्रव्य है। गति होती है, क्रिया मतलब गति होती है। तो छाया भी द्रव्य है गति वाली होने से। जैसे कितने भी उदाहरण दे दो, तो इससे छाया द्रव्य सिद्ध हो जाएगी ना? नहीं होगी, क्यों? ये पंचावय तो है ना, हेतु तो दे दिया ना उसने। अब देखो उसमें आगे क्या कहते हैं, गतिमत्वादिति हेतु। तो कहा साध्येन अविशिष्ट। सूत्र में जो था ना साध्या विशिष्ट, उसको खोल दिया इन्होंने साध्येन अविशिष्ट, साध्य के साथ में अविशिष्ट। प्रतिज्ञा में जो हेतु है उससे अविशिष्ट यानी उससे समान। आगे कह रहे हैं साधनीयत्वात्, सूत्र में जो साध्यत्वात् है उसका उसी को खोल दिया यहां पर साधनीय है। साधनीय मतलब जिसको अभी सिद्ध करना बाकी है, अभी सिद्ध नहीं किया है। साधनीयत्वात् साध्य समः, सूत्र को थोड़ा सा परिवर्तित करके विभाजन करके संधि समास का विच्छेद करके सूत्र के अर्थ को समझाने का प्रयास किया। आगे देखिए, अयम अपि असिद्धत्वात् साध्यवत प्रज्ञापयितव्यः। अयम अपि, अयम मतलब ये गतिमत्वात् जो हेतु है यह हेतु असिद्धत्वात् अभी सिद्ध नहीं है, इसलिए साध्यवत साध्य के समान प्रज्ञापनीय जनाने योग्य है। वो क्या है कि शब्द नहीं, छाया द्रव्य है गति वाली होने से। बोले पहले छाया का गतिपना तो सिद्ध करो, यही साध्य कोटि में है। छाया का गतिपना सिद्ध कर दोगे तो तब जा करके छाया द्रव्य सिद्ध करोगे। छाया द्रव्य है या नहीं है वो तो साध्य है ही, ये गति, इसकी गति भी साध्य कोटि में। बोले साध्य कोटि में कैसे? ये तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। छाया में गति होती है या नहीं होती है? छाया में गति होती है या नहीं होती है? होती है ना। छाया जाती नहीं है चलते हुए, रेल में चलते हैं, पेड़ों की छाया, सुबह पेड़ की छाया दूर होती है, आरंभ गुरुवी क्षैणिक क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धिमती च पश्चात। सुबह उठते हैं तो छाया लंबी होती है, दिन में छाया छोटी हो जाती है नीचे, शाम को फिर बड़ी हो जाती है।
दिन के पहले और बाद में छाये व मैत्री खल सज्जनानाम, दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? सुबह की छाया और शाम की छाया जैसी होती है। देखो कवि ने कैसा सोच किया है उसके अंदर। सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो छाया बहुत लंबी होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता कैसी होती है? शुरू में बड़ी घनिष्ठ होती है, बहुत घनिष्ठ होती है, और धीरे धीरे कम होती जाती है, कम होती जाती है, और दिन में जैसे आने पे वो छाया कम हो जाती है। दुष्टों की मित्रता ऐसी होती है। रेल में, बस में मिले और ऐसी मित्रता हो गई, ऐसे हाथ मिला रहे हैं, मेरे घर आना, पता दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, उसमें आना, और एकदम बहुत मित्रता हो गई, एकदम मित्रता करते हैं और फिर कम होती जाती है। बोले थोड़ी देर में बहुत मित्रता हो गई और बहुत ज्यादा मित्रता हो जाती है। और दूसरों की, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? दोपहर में तो नीचे रहती है छाया थोड़ी सी, शुरू में थोड़ी सी मित्रता करते हैं वो, और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूर्य नीचे ढलता जाता है, बड़ी होती जाती है, और कितनी बड़ी होती है? पूरी रात्रि में बदल जाती है, छाया ही छाया अनंत। उसमें कारण क्या है कि जो बिना विचारे मित्रता करते हैं ना, ऐसे ही थोड़ा सा देखा और बोले हाँ बहुत, चलो ठीक है हम आपस में व्यापार करेंगे, चलो हमारे परिवार के बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, और ये न जाने क्या क्या सोचने लग जाते हैं। वो पूरी तरह परीक्षा किए नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति एकदम मित्रता नहीं करेगा, सोच समझ के करता है, संभल के करता है, इसलिए उसको समय लगता है। और जैसे जैसे वो समझता जाता है हाँ इसमें ये गुण है, ऐसा है, तो फिर मित्रता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और पक्की मित्रता होती है। तो जो एकदम मित्रता का प्रयास कर रहा हो ना, उससे सावधान हो जाना चाहिए पहले से ही। और जो थोड़ी थोड़ी मित्रता कर रहा हो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं एकदम मित्रता हो जाए, ये कर नहीं रहा है, वही वो परीक्षण कर रहा है, अभी बुद्धिमान है, एकदम नहीं कर रहा है। तो क्या ये जो छाया है तो गति वाली होती है ना, हम चलते हैं हमारे साथ साथ छाया चलती है या नहीं? छाया में गति होती है ना, जितनी गति से हमारा वाहन चल रहा है उतनी गति से छाया भी चलती है। तो छाया में गति है, देखी जाती है। एक वो भी कहते हैं ना, चील की छाया, चील ऊपर दौड़ती है बड़ी, बोले चील की छाया पे अगर थूक दें तो जो कामना है वो पूरी हो जाएगी, है ऐसा कहते हैं, सुना? बचपन में खेल जैसे कई तरह के होते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं। बोले कभी चील की छाया पे थूका है? फिर बोले जो मन में संकल्प है ना वो पूरा हो जाएगा। तो कभी ऐसा हुआ है क्या? चील आ रही है, अब थूकेंगे तब तक तो नहीं, पकड़ना नहीं है उड़ती हुई चील की छाया के ऊपर पकड़ लोगे तो वो तो गति रुक जाएगी। तो छाया गति करती है ना। बोले हम थूक नहीं सकते चील की छाया पे, या पैर नहीं रख सकते। चलो थूकना अच्छा नहीं लग रहा है तो पैर रखना है। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं रख सकते? हाँ, तो इनकी बुद्धि अधिक काम कर रही है। बोले छाया ऊपर आ जाएगी पैर पे लेकिन उसकी गति तो है, गति तो है। तो बोले कि यही अभी साध्य कोटि में है कि छाया की गति होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, तो अयम अपनी असिद्धत्वात् साध्यवत प्रज्ञापनीय साध्यम तावद एतत्, ये साध्य है कि किम पुरुषवत छाया भी गच्छति आहोस्वित। बोले जैसे पुरुष यानी मनुष्य चल रहा है, उसके साथ साथ उसकी छाया भी चल रही है, तो ये मनुष्य के समान छाया भी चलती है। जैसे पुरुष तो चलता ही है, तो ये पुरुष के साथ साथ छाया भी चलती है। अथवा आहोस्वित आवरक द्रव्य संसर्पति, जो आवरक द्रव्य है, आवरक द्रव्य मतलब छाया किससे क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य उधर है, यहां पर एक मनुष्य है, उसकी छाया हो रही है। तो सूर्य के प्रकाश का आवरण करने वाला द्रव्य ये व्यक्ति हो गया, मनुष्य या वाहन हो गया, आवरक द्रव्य वो हो गया। तो आवरक द्रव्य के चलने पर संसर्पति जो है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। सती सप्तमी संसर्पति चलते हुए, सप्तमी विभक्ति एक वचन है क्षत्रिय प्रत्यय का। तो संसर्पति यानी चलते हुए होने पर
आवरक द्रव्य के चलते हुए होने पर। तो आवरक द्रव्य में भी सप्तमी है, संसर्पति में भी सप्तमी है, ये विशेषण विशेष्य है। संसर्पति आवरक द्रव्य, अगर प्रकाश आ रहा है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तब भी छाया तो है। आवरक द्रव्य यहां है और इस हाथ के कारण से यहां छाया पड़ रही है, तो आवरक द्रव्य ये है छाया वाला, छाया जिसके कारण है। लेकिन अब ये चल नहीं रहा है, संसर्पण कहते हैं चलने को, गति नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये गति कर रहा है तो क्योंकि खड़ा है तब तो छाया भी खड़ी है, ये हमारे प्रसंग में ही नहीं आएगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, छाया द्रव्य है गति वाली होने से। तो जिस समय गति हो रही होगी वही उदाहरण लिया जाएगा, जहां पर स्थिर है वो उदाहरण यहां नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा संसर्पति आवरक द्रव्य। आवरण संतानात, चूंकि आवरण का संतान बना हुआ है, संतान मतलब प्रवाह। जैसे यहां है कोई व्यक्ति, इधर प्रकाश आ रहा है, तो जैसे जैसे वो चलता जा रहा है ऐसे आवरण का संतान होता जा रहा है लगातार प्रवाह से। जैसे यहां आवरण था, वो आगे बढ़ गया तो वहां आवरण है, आगे बढ़ गया तो वहां आवरण है। संतानात असन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यते, प्रकाश की उस जगह पे असन्निधि हो रही है, जिस जगह छाया पड़ रही है वहां वो प्रकाश नहीं जुड़ पा रहा है, तो वो उसको असन्निधि कहते हैं। तो असन्निधि का संतान भी गृहीत हो रहा है। आवरक द्रव्य के चलने पर उसके प्रवाह के साथ साथ प्रकाश की सन्निधि वहां पर नहीं हो रही है, बस केवल इतना ही है। सर्पता खलु द्रव्येण यो यस तेजो भाग अव्रियते, चलते हुए द्रव्य के द्वारा संसर्पता, ये भी क्षत्रि का तृतीय एक वचन है। संसर्पता द्रव्येण यो यस तेजो भाग, तेज का जो भाग आवृत किया जाता है, तस्य तस्य असन्निधे, उसकी सन्निधि निकटता न होने से, संयोग न होने से, एवं अविच्छिन्नो गृह्यते, उसी के कारण वो लगातार छाया दिखाई दे रही है आगे आगे। आवरणम तु प्राप्ति प्रतिषेधा, आवरण क्या है, जो प्राप्ति का प्रतिषेधक है, प्रकाश की प्राप्ति उस जगह पहुंचाने में रुकावट है, उसको आवरक कहते हैं। तो अब प्रश्न ये वही बात हो गई कि छाया में गति है या नहीं है। छाया एक द्रव्य है, ये प्रतिज्ञा छाया के द्रव्यत्व को सिद्ध करना चाह रहा है। यानी साध्य धर्म क्या है, छाया द्रव्य है, तो इसमें साध्य धर्म क्या है, द्रव्य, द्रव्यत्व को सिद्ध करना चाह रहा है वो छाया के अंदर। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि द्रव्य छाया है, जो द्रव्य है वो छाया है, ऐसा नहीं कह रहा है। जो छाया है वो द्रव्य है। तो द्रव्यत्व वहां साध्य धर्म है और साधन धर्म है गति वाला होने से। छाया का ही धर्म है गति वाला होने से, ये साध्य कोटि में है। बोले छाया में गति होती है या नहीं होती है, छाया में तो गति होती नहीं है। तो छाया में गति नहीं होती तो आप कैसे सिद्ध कर पाओगे। तो हेतु ही साध्य सम है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ आपको लौकिक उदाहरण दूं, इसी तरह का छाया की तरह से अंधकार का ले सकते हैं। अंधकार द्रव्य है, अंधकार द्रव्य है, हेतु दिखाई देने से, दिखाई देता है ना, जो दिखाई देता है वह द्रव्य होता है, जो दिखाई देता है वह द्रव्य होता है। जैसे कि लेकिन जैसे कि मकान, कुछ भी उदाहरण दे दीजिए एक, जो दिखाई देता है वह द्रव्य होता है। तो अंधकार भी दिखाई देता है, इसलिए अंधकार भी द्रव्य है। तो कई लोग वैशेषिक में अंधकार को भी एक द्रव्य मानते हैं, उसकी चर्चा चलती है। उसमें एक हेतु ये है कि वो गति वाला है, वो नेत्रों से दिखाई देता है। अंधकार का शीतल स्पर्श होता है, रात्रि में ठंडा स्पर्श होता है ना, जब प्रकाश होता है तो गर्म स्पर्श होता है, जब अंधकार होता है तो शीतल स्पर्श होता है। तो स्पर्श गुण भी है अंधकार में, रूप गुण भी है, नेत्र से दिखाई देता है, और कर्म भी है, उसमें गति होती है, आना जाना होता है, उत्पन्न होना नष्ट होना होता है, ऐसे कुछ करके वहां तर्क देते हैं, हेतु देते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, अंधकार दिखाई देता है, पहले इसको तो सिद्ध करो। अंधकार दिखाई देता है, अंधकार दिख रहा है अथवा कुछ न दिखने का नाम अंधकार है,
कि जैसे हम रूपवान चीजें देखते हैं कि भाई ये काली सफेद पीली नीली है, वस्तु है, मनुष्य है, पेड़ है, ये दिख रही है हमारे को। अब क्या कि अंधकार भी दिख रहा है, तो कुछ न दिखने का नाम अंधकार है या कुछ दिखने का नाम अंधकार है? तो उसको साध्य कोटि में ले आओ। बोले आप ये कह रहे हो कि अंधकार दिखाई दे रहा है, बोले ये कोई दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई देने को अंधकार कहते हैं? अब उसको संदेह कोटि में ले आए, अब वो हेतु नहीं रह पाएगा। ये खुद साध्य कोटि में है कि अंधकार दिखाई देता है, ये साध्य समित्वाभास है। और उदाहरण दें तो क्या मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, प्रतिज्ञा क्या है? मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। हेतु आनंद की अनुभूति होने से। भाई ईश्वर का आनंद अनुभव होता है ना इससे। ईश्वर का आनंद अनुभव होता है कैसे? ईश्वर के प्राप्त होने पे। ठीक है, मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, क्यों? क्योंकि मेरे को ईश्वर का आनंद अनुभव हो रहा है। जो ईश्वर का आनंद अनुभव करता है उसे उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसे किसी ऋषि मुनि का नाम ले लो, जैसे पतंजलि जी, जैसे महर्षि दयानंद, कोई भी नाम ले लो। चूंकि मेरे को भी ईश्वर के आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए मैंने, जो कि ईश्वर का आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। ये पंचावय प्रस्तुत कर दिया। अब ये साध्य सम है, तो आपको ईश्वर के आनंद की प्राप्ति हो गई है, ये कैसे सिद्ध हुआ है? ये तो हेतु अभी तो सिद्ध ही नहीं है। पहले तो इसको सिद्ध करो। हाँ, अगर आप इसको सिद्ध कर देगे तो मान लेंगे। ये हमें क्या पता, आप हमारे को बता रहे हो तो हमें तो नहीं पता, हमारे को तो पता नहीं लग सकता। हाँ, आपको अपने आप में हो तो ठीक है, लेकिन पंचावय हो तो परार्थानुमान होता है, दूसरे को समझाने के लिए बताते हैं। तो पहले तो ये सिद्ध करो कि आपको आनंद की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, अथवा जो आनंद या सुख आपको मिल रहा है वो ईश्वर का है या प्रकृति के सत्वगुण का है, ये पहले सिद्ध करो। तो क्या पता सुख शांति होती है, वैसे ही बोले कि हमको तो आनंद आने लग गया। बहुत लोग ध्यान करते हैं ना, पहले दिन में ही ईश्वर का साक्षात्कार करवा देते हैं। तो करवाने वाले और करने वाले दोनों ही विशेष होते हैं। वो ध्यान कराते हैं, बैठाओ, थोड़ा सा श्वास श्वास पे केंद्रित कराएंगे, बैठाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोले अच्छा लगा? बोले अच्छा लगा। वो भी सोचने लगते हैं कि हाँ अच्छा लगा, मतलब ये अनुभूति होने लग गई अब परमात्मा की। भाई वो परमात्मा की अनुभूति है या किसी और चीज की अनुभूति है, ये अभी का आपको कैसे निर्णय हुआ? तो कई बार मैं वास्तविक घटना भी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति आए थे, उनको अपनी किसी ध्यान पद्धति में थे। बोले जी आप कितने साल से इसमें हो? इतने साल से। बोले आपको ईश्वर साक्षात्कार हो गया? मैंने कहा नहीं हुआ। ईश्वर के आपको अनुभूति होती है आनंद की, ईश्वर के आनंद की ध्यान में? कहा कि नहीं होती है। तो फिर वो मेरे को बताने लगे बड़े प्रेम से, बोले कि ये इस नाम से हैं, वहां पर होता है और थोड़े दिन भी हम करेंगे तो हो जाएगा। मतलब वो मैं भटक रहा हूं, इतने साल हो गए और हमारे को तो हो गया है और ये रास्ता है। तो बड़े हित भाव से, प्रेम भाव से बताने लगे। उनको वही बताया गया कि ध्यान में बैठेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो भैया ईश्वर का आनंद आने लग गया। ईश्वर का आनंद तो एक अलग चीज होती है। ईश्वर का आनंद आया नहीं आया, समाधि लगी या नहीं लगी, उसके तो लक्षण होते हैं। ऐसा वैराग्य होना चाहिए, समाधि लगी या नहीं लगी तो वैराग्य का पता होना चाहिए। पर वैराग्य, अपर वैराग्य, पर वैराग्य, वो तो होना चाहिए। जीवन में तो छल कपट है, ऐषणाओं से युक्त है, तो कैसे ईश्वर के आनंद की बात होगी? पर वो लोग ऐसा समझ लेते हैं। तो किसी ने कहा मेरे को ईश्वर का आनंद आ गया, अनुभूति होने लग गई। आप लोग भी कई जने सोचते होंगे, वही नहीं,
आज तो जी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, वो ईश्वर का आनंद ही समझते हैं। तो आनंद तो संतोष से भी आता है। आनंद की अनुभूति तो जब हम व्यग्र अवस्था से थोड़ी शांति की अवस्था में जाते हैं, वो भी हमारे को अच्छा लगता है। सत्वगुण की अधिकता होती है, विवेक अच्छा होता है, हम एकाग्रता में जाते हैं तो सत्वगुण बढ़ ही जाता है, और सत्वगुण के बढ़ने पर भी बहुत सुख आता है, जो कि संसार में सुख आता नहीं, ऐसा सुख भी आता है। पर वो भी प्रकृति का सुख है, ये भ्रांति दर्शन होता है, भ्रांति से ऐसा समझ लेते हैं। तो ऐसा कोई कहे तो बोले ये खुद साध्य कोटि में है कि आनंद आया ही नहीं आया, पहली बात, और जो आनंद आया वो सत्वगुण का आनंद था या ईश्वर का आनंद था, ये तो अभी सिद्ध नहीं है। तो कि ये कैसे कह सकते हो कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है। और एक लौकिक उदाहरण दूं, रेल की पटड़ी होती है ना, वहां खड़े हुए थे, ये रेल की पटड़ियां आगे मिल जाएंगी, ये प्रतिज्ञा है। रेल की पटड़ियां आगे जाकर के मिल जाएंगी। रेल की पटड़ियों का मिलना ये साध्य धर्म है। हेतु निकट होते जाने से, खड़े होके देखते हैं तो निकट होती है ना। तो जो वस्तु निकट होती जाती है, अगर वो और आगे जाती जाएगी, दो रेखाएं निकट होंगी तो आगे जाके मिलेंगी वो। जैसे कि ये रेखा, जैसे मैंने यहां रेखा खींच के उदाहरण बता दिया, या और का कोई भी उदाहरण बता दिया, देखो ये निकट होती जा रही है तो देखो ये आके मिल गई हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा, ये रेल की पटड़ियां आगे मिल जाएंगी निकट होते जाने से, जैसे कि, और दूसरी रेखाएं बता दीजिए, और चूंकि ये भी निकट हो रही हैं इसलिए ये भी आगे जाके मिल जाएंगी। ये पंचावय प्रस्तुत कर दिया। ये भी साध्य समय कि ये जो आप कथन कर रहे हो कि रेल की पटड़ियां निकट आ रही हैं, यही अपने आप में सिद्ध नहीं है अभी तो। अब तो ये मान रहे हैं कि हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये निकट आ रही हैं, लेकिन ये निकट आ रही है या नहीं आ रही है, ये अभी साध्य कोटि में है, ठीक है। अभी यहां खड़े होकर के नाप लो इसको, कितनी है ये दूर, और देखो आपको कितनी दूरी पर निकट दिखाई दे रही है। बोले यहाँ 100 मीटर दूर निकट दिखाई दे, नाप के 100 मीटर दूर पहुंचो, बोले यहां फिर नापो इन दोनों को। तो जो ये हेतु था कि वो निकट हो रही हैं, ये अपने आप में साध्य कोटि में है, अभी सिद्ध नहीं है। तो यदि हमारा हेतु स्वयं अपने आप में अभी साध्य है तो वो हेतु के रूप में नहीं माना जाएगा। हेतु साधन रूप में होता है, साधन धर्म होता है, और वो सिद्ध ही होना चाहिए। अगर सिद्ध नहीं है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले, और सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो वह हेतु ही नहीं कहलाएगा, हम उसको खंडित कर सकते हैं। पंचावय खंडित हो गया उसका, तो ये कहलाता है साध्य सम। आगे देखिए 9वां सूत्र है, 5वां हेत्वाभास। हाँ बोलिए। आचार्य जी, इसमें जो हमने प्रकरण सम में देखा था कि शब्द नित्य है अनित्यत्व धर्म की प्राप्ति होने से, अनित्य धर्म की प्राप्ति ना होने से, शब्द नित्य है, अनित्य धर्म की प्राप्ति ना होने से। हाँ, वो तो वहाँ पर भी अनित्य धर्म की प्राप्ति नहीं होना, ये साध्य रूप में ही लग रहा है, और यहाँ पर भी थोड़ा उसमें दोनों पक्षों में जाएगा। देखो इसमें तो क्या, जो हेतु साध्य के समान होता है, समानता का मतलब यह है, यहां तो है साध्यत्व की समानता कि वो भी साध्य कोटि में है, लेकिन वहां है कि जिसके कारण से प्रकरण की चिंता चली थी, प्रकरण की चिंता कि ये वस्तु नित्य है या अनित्य है, शब्द नित्य है अनित्य, ये इसलिए चली थी क्योंकि शब्द के बारे में कोई नित्य धर्म का पता नहीं लग रहा था और अनित्य धर्म नहीं मिल रहा था। यदि शब्द के बारे में कोई ऐसा धर्म मिल जाए जो कि नित्यता को बताता हो या अनित्यता को बताता हो तो निश्चय हो जाता। तो जब ये पक्ष चला या प्रकरण चला कि शब्द नित्य है या अनित्य है, वो इसीलिए तो चला था कि उसमें से ना तो नित्यता का धर्म मिल रहा था ना अनित्यता का धर्म मिल रहा था। तो जिसके कारण से प्रकरण की चिंता चली थी, प्रकरण चर्चा चली थी, उसी को हेतु के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो इसको प्रकरण सम बोलते हैं। और साध्य सम मतलब जो हेतु था। अब मान लीजिए ये है कि छाया द्रव्य है गति वाला होने से, अब छाया का गति वाला धर्म नहीं मिल रहा है या मिल रहा है इसलिए तो ना संशय था। छाया द्रव्य है, एक कह रहा है छाया द्रव्य नहीं है, तो इसमें ये कोई हेतु नहीं था कि इसके कि उसकी गति नहीं मिल रही है इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ था।
तो इसलिए इसको तो अलग मानेंगे। जिसके कारण से प्रकरण की चिंता है वो यदि हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे प्रकरण सम कहेंगे। और अगर हमारा हेतु साध्य के समान है यानी असिद्ध है, ऐसे हेतु को साध्य सम कहेंगे। पांचवा हेत्वाभास है कालातीत। नवा सूत्र है कालत्ययापतिष्ठ कालातीत। देखो एक तो शब्द है काल। काल का मतलब जो समय होता है, प्रातः काल, सायंकाल, समय को बताता है। तो कालातीत का मतलब है जिसका काल चला गया है, ऐसा हेतु प्रस्तुत किया जाए। ऐसा हेतु प्रस्तुत हो जो काल से अतिक्रमित हो गया हो। अभी उदाहरण से स्पष्ट होगा, लेकिन केवल शब्द समझिए पहले। तो इसी को इन्होंने कहा कालात्यया अपदिष्ट, काल के अतिक्रमण से कहा गया हेतु कालातीत नाम का कहलाता है। जिस कारण से कोई कार्य हो रहा है और वो कारण जब नहीं है तब भी कार्य हो रहा है, तो इसको कहेंगे कालातीत हेतु है। जिस कारण से कोई कार्य हो रहा है, सब जगह नहीं घटेगा, कुछ जगह जो यहां पर बताएंगे, और वो कारण अब है नहीं, तो कोई कारण नहीं माना जाएगा। दूध गर्म कर रहे हैं, नीचे अग्नि जली हुई है और वो उबाल ले रहा है, तो उबलने का कारण कौन सा है? अग्नि। यदि ऐसा हो, कोई कहे कि ये अग्नि के कारण से उबल रहा है और अग्नि वहां से हटा ली तब भी वो उबल रहा हो, वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन एक कल्पना में कीजिए कि नीचे से अग्नि हटा ली तब भी वो उबल रहा है, तो हम ये मानेंगे कि इस अग्नि के कारण से उबल रहा है? नहीं। देर तक अग्नि के बंद करने पे थोड़ा कम होता है, कम होते होते तो उबलना बंद हो जाता है, लेकिन अगर वो फिर भी उबलता जा रहा है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? ये अग्नि इसके उबलने का कारण नहीं है। तो हेतु के हट जाने पर भी अगर वो कार्य विद्यमान है तो इसका मतलब वो हेतु उसका कारण नहीं है, हेतु के रूप में प्रस्तुत कर दिया उसने। देखिए पहले तो कालात्ययातीत है, कालात्ययापदिष्ट, इसको खोल रहे हैं। कालात्यय न युक्त, काल के अत्यय के साथ, जो काल के अत्यय से जो युक्त है। ये जो पंक्ति है इसको थोड़ा अन्वय करके देखेंगे तो स्पष्ट होगा। कालात्ययेन युक्तो यस्य अर्थैक देशो अपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्ट कालातीत इत्युच्यते। कालात्ययापदिष्ट कालातीत, ये तो सूत्र का अंश है। अब देखिए इसको यूं क्रम दीजिए, यस्य, यस्य लिखा है ना, इस पे एक संख्या डाल लीजिए। यस्य अपदिश्यमानस्य, इनमें षष्ठी षष्ठी आपस में संबंध जोड़। अपदिश्यमान का मतलब है कहा जाते हुए का, निर्दिष्ट किए जाते हुए का। यस्य अपदिश्यमानस्य, जिस कहे जाते हुए का। अपदिश्यमानस्य पे दो संख्या डालिए, फिर अर्थैक देशो, इस पे तीन संख्या डालिए। जिस कहे जाते हुए अर्थ का एक देश यानी एक भाग, जिस कहे जाते हुए अर्थ का एक भाग। चौथा लीजिए कालात्ययेन, और पांचवा लीजिए युक्तः, और फिर अंत में लीजिए सह, वो 6 संख्या दीजिए। यस्य अपदिश्यमानस्य अर्थैक देशो कालात्ययेन युक्तो सह कालात्यापदिष्ट कालातीत इत्युच्यते, ये इसका अन्वय बनेगा। तो जिस कहे जाते हुए का अर्थ का एक देश, हेतु का एक देश। अर्थ का मतलब यहां पर वैसे है धर्मी, धर्मी का एक देश। जिस कहे जाते हुए के का धर्मी का एक देश कालात्यय से युक्त है, कालात्यय हेतु से युक्त है, वह कालात्यापदिष्ट कालातीत इत्युच्यते, उसे कालातीत कहते हैं।
अभी ये पंक्ति भी अभी आपको कठिन लग रही होगी, अर्थ की दृष्टि से तो ठीक है, तो पंक्ति का अर्थ हो गया। अभी उदाहरण देख करके फिर इसको घटाएंगे तो समझ में आएगा। निदर्शनम, इसका उदाहरण दे रहे हैं। नित्य शब्द, शब्द नित्य है, प्रतिज्ञा। हेतु संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से व्यंग्य होने के कारण से। व्यंग्य का मतलब है जो प्रकट होता है, व्यक्त होता है, उसको कहते हैं व्यंग्य। जो प्रकट करने वाला होता है उसको कहते हैं व्यंजक। प्रकट करने वाला, जो प्रकट करता है वो तो है व्यंजक, और जो प्रकट होने वाला है उसको कहते हैं व्यंग्य। तो शब्द कैसे प्रकट होता है? संयोग से, संयोग से प्रकट हो जाता है। अभी नहीं था, प्रकट हो गया। तो शब्द नित्य है क्योंकि वो संयोग से प्रकट होता है। देखो, प्रकट होना और उत्पन्न होना दो अलग अलग बातें हैं यहां पर। यदि यूं कहा जाए कि शब्द संयोग से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होना ये कहते ही तो शब्द को अब नित्य नहीं कह सकते, अनित्य। भाई उत्पन्न हो रहा है यानी उत्पत्ति कहती है उसको है कि वो पहले नहीं था। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रकट होने के कारण से, संयोग से प्रकट हुआ। प्रकट कौन सी चीज होती है? जो पहले से थी और अब प्रकट हुई है। पहले दिखाई नहीं दे रही थी, पहले सुनाई नहीं दे रही थी, अब सुनाई दे रही है। तो ये जो कहने वाला है शब्द नित्य है, इसकी प्रतिज्ञा है, उसका हेतु जो है ना, संयोग व्यंग्यत्वात् का मतलब है कि शब्द था तो पहले से, लेकिन संयोग से वो प्रकट हो गया है। संयोग से वो केवल प्रकट हो गया है। और अगर प्रकट होने से पहले भी था तो इसका मतलब वो नित्य था। नित्य का मतलब वो नहीं लेना है जो अनादि और अनंत वाला, लेकिन उत्पत्ति से पहले भी था। दीर्घ काल स्थायी को यहां पर नित्य शब्द से, दीर्घ काल तक रहने को यहां पर नित्य शब्द से कहा जा रहा है। उदाहरण भी ऐसा ही है। तो संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत, रूप के समान। घड़ा है या कमरे में सामान रखा हुआ है, टेबल कुर्सी जो भी सामान रखा है कमरे में, अंधेरा है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हमने प्रकाश कर दिया, दीपक जला दिया, तो उससे प्रकाश का, अग्नि का और उस वस्तु का संयोग हो गया। प्रकाश वहां तक पड़ा और पड़ा तो हमारे को दिखाई दे गया। अब ये जो वस्तुएं दिखने लगी प्रकाश के होने पर, ये उत्पन्न हुई हैं या प्रकट हुई हैं? प्रकट हुई हैं। हम यूं नहीं कह सकते कि ये उत्पन्न हुई हैं, नहीं कह सकते। कह सकते हैं ना कि जब ये जलाते हैं तो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं और बंद करते हैं तो नष्ट हो जाती है। नहीं, वो तो अन्य प्रमाण से, अभी कोई इतना ही प्रस्तुत कर रहा है, इतना ही प्रस्तुत कर रहा है। तो बोले वहां तो उत्पन्न नहीं होती, हमें पता है, छू के भी देख सकते हैं, ऐसे भी और भी कारणों से तो वो प्रकट होती हैं। तो बोले जैसे रूप प्रकट हो जाता है प्रकाश के होने पर, संयोग पे प्रकट हो जाता है। प्रकाश और वस्तु का संयोग होता है तो वो वस्तु प्रकट हो जाती है होते हुए। बोले ऐसे ही ये जो संयोग है, इसके कारण से शब्द प्रकट हुआ है, और चूंकि वो प्रकट हुआ है, उत्पन्न तो हुआ नहीं, इसलिए वो नित्य। ठीक है, तो शब्द नित्य है संयोग व्यंग्यत्वात् रूपवत। अब उपनय निगमन नहीं बताएंगे, समझदार हो गए सब जने, 3 से ही काम चलता रहेगा। और कहीं कहीं 2 भी देंगे, प्रतिज्ञा और हेतु, उदाहरण भी नहीं देंगे। लेकिन यहां आप जैसे 3 दिए, उपनय निगमन नहीं किया। अब देखो इसको आगे खोल रहे हैं। प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते है अवस्थितम रूपम प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते। व्यक्ते है प्राग ऊर्ध्वम च, अन्वय से करेंगे। व्यक्ति मतलब प्रकटीकरण, अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति के पहले और बाद में। जिस समय अभिव्यक्ति हो रही है उससे पहले और अभिव्यक्ति के बाद में। अवस्थितम रूपम, जो पहले से विद्यमान है ऐसा रूप, कमरे की वस्तुओं का, घट का, प्रदीप और घट के संयोग से। दीपक जला, उसकी अग्नि का, प्रकाश का, किरणों का घट के साथ में संयोग हुआ तो प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते, प्रकट हो जाता है। तो अभिव्यक्ति के पहले और बाद में अवस्थित रूप, रूप तो अभिव्यक्ति के पहले भी था और अभिव्यक्ति के बाद में भी था, लेकिन प्रदीप घट के संयोग से वो
अभिव्यज्यते व्यज्यते प्रकट होता है। तथा च उसी प्रकार से शब्दोपि अवस्थितः, शब्द भी अवस्थित रहता हुआ, उपनय शब्द भी अवस्थित रहता हुआ, भेरी दंड संयोगे न व्यज्यते, अल्प विराम, भेरी और दंड के संयोग से, भेरी कहते हैं नगाड़ा जैसा जो होता है, भेरी मतलब वो जो बजाने वाला होता है, दंड मतलब तो डंडा, उस पर मारते हैं, नगाड़े जैसा वो मारते हैं तो। और दारू परशु संयोग है नवा, लकड़ी और कुल्हाड़ी के संयोग से वो जो यूं मारते हैं उससे भी शब्द उत्पन्न होता है, उससे वो प्रकट हो जाता है। तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वात् नित्य शब्द, इसलिए निगमन कर रहे हैं संयोग से प्रकट होने के कारण से नित्य शब्द, शब्द नित्य है। इति अयम अहेतु कालात्ययापदेशात, यहां जो हेतु प्रस्तुत किया गया है वो अहेतु है, हेत्वाभास है। क्यों? काल के अत्यय से उसका कथन किया गया होने से। कैसे हुआ कालात्यय, उसको अभी आगे बताएंगे। तो पंचावयव से सिद्ध हो गया ना कि शब्द नित्य है, संयोग से प्रकट होता है। तो आगे कहते हैं, देखो इसको ऐसे समझो, व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्तिर अत्येति। इस पंक्ति में भी अन्वय कीजिए, संख्या लगा लीजिए। बीच में है व्यंग्यस्य, इस पे एक संख्या लीजिए। रूपस्य पे दो संख्या, व्यंग्यस्य रूपस्य, फिर है व्यक्ति ही, इस पे तीन संख्या, व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही, फिर व्यंजकस्य, इस पे चार संख्या लीजिए, व्यंजकस्य, फिर पांच संख्या लीजिए संयोगस्य, फिर कालम में 6 संख्या, न में 7 संख्या और अत्येति में 8 संख्या। व्यंजकस्य 4, संयोगस्य 5, कालम 6, न 7 और अत्येति अंत में जो है वो 8। तो कैसे करेंगे? व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति ही, व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न अत्येति। बोले जो आपने ये दृष्टांत दिया रूप का, इसमें देखो दोनों शब्दों को समझ लीजिए, फिर से बोल देता हूं, व्यंजक और व्यंग्य। व्यंजक कौन होता है? प्रकट करने वाला। तो घट और दीपक में से व्यंजक कौन है? दीपक, प्रकट करने वाला है। और व्यंग्य, व्यंग्य कौन है? घट, घड़ा, प्रकट होने वाला है। तो व्यंग्य से रूपस्य व्यक्ति, प्रकट होने वाला जो घड़ा है उसकी व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति। व्यंजकस्य संयोगस्य कालम, व्यंजक जो दीपक है उसके संयोग के काल को न अत्येति, अतिक्रमित नहीं करता है। पूर्व पक्षी ने उदाहरण क्या दिया था? प्रदीप और घट का। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि दीपक और घट, इनके काल का अतिक्रमण कभी नहीं होता है। जब तक दीपक है तब तक घड़ा दिखाई देता रहेगा, और जब दीपक यानी प्रकाश नहीं है तो घड़ा दिखाई नहीं देगा। ठीक है? प्रदीप और घट के संदर्भ में अभिव्यक्तिवाद है, उत्पत्तिवाद नहीं है, यहां अभिव्यक्तिवाद है। और घड़ा कब तक दिखाई देता है? जब तक उसका हेतु यानी दीपक विद्यमान रहता है। क्या ऐसा होता है कि दीपक बुझ जाए और फिर भी घड़ा दिखता रहे? अंधेरे की बात कर रहे हैं, दिन को मत ले लेना। जब तक दीपक जल रहा है तभी तक घड़ा दिखाई देगा, दीपक के बुझते ही घड़ा भी नहीं दिखाई देगा। तो दीपक का जलना और घड़े का दिखना, इनके काल का अतिक्रमण नहीं होता है ना। अतिक्रमण का मतलब यह हुआ कि दीपक नहीं है फिर भी घड़ा दिखता रहे। तो जब दीपक जल नहीं रहा है, दीपक का काल नहीं है, तब भी घड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब अभिव्यक्तिवाद होता है तब कारण और कार्य का काल समान होता है। इस नियम को उसने पकड़ा, इसमें काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। बोले यदि दीपक और घट के समान यहां पर भी है
संयोग दीपक के समान, घट की अभिव्यक्ति शब्द की अभिव्यक्ति। तो बोले ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब दूर से किसी ने कुल्हाड़े और लकड़ी में यूं किया आघात, ये यदि इसकी अभिव्यक्ति का कारण है, तो दूर में स्थित मनुष्य को वो सुनाई क्यों देता? जब तक वो ऊपर उड़ जाता है तब सुनाई देता है। यदि ये अभिव्यक्ति होती तो जब तक वो संयोग है तभी तक सुनाई देना चाहिए, उसके बाद में सुनाई नहीं देना चाहिए। जबकि जो आपका दृष्टांत है उसके अनुसार यहां तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये अभिव्यक्तिवाद नहीं है। इस तरह से आप खंडन करेंगे। देखिए यह काल का अतिक्रमण हो रहा है। काल का अतिक्रमण कैसे हो रहा है? कि जो दारू परशु संयोग है उसका काल और शब्द का काल, शब्द की अभिव्यक्ति का काल भिन्न भिन्न है। जिस समय शब्द दारू परशु संयोग नहीं है उस समय भी शब्द सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है इससे शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हुई थी। हाँ, उत्पत्ति में तो होता है। उत्पत्ति में तो काल का अत्यय हो जाए कोई बात नहीं है। कुम्हार ने भी घड़ा बनाया तो उसमें ये नियम थोड़ा है कि जब तक कुम्हार है तभी तक घड़ा रहेगा। नियम है क्या उसमें? कारण का। कुम्हार उसका कारण है कि कुम्हार के मरते ही घड़ा भी नष्ट हो जाएगा। जब तक कुम्हार है तब तक घड़ा रहेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई है। तो उत्पत्तिवाद में तो ये नियम नहीं लगता है। अभिव्यक्तिवाद में तो ये नियम होगा, जब तक अभिव्यक्ति का कारण है तब तक ही अभिव्यक्ति होगी। देखिए इसी को समझा रहे हैं आगे। सती प्रतीप संयोगे रूपस्य ग्रहणम भवति। प्रदीप का संयोग होने पर ही रूप दिखाई देता है घड़े का। न निवृत्ते संयोगे रूपम गृह्यते, और संयोग के निवृत्त हो जाने पर रूप दिखाई नहीं देता है। आगे निवृत्ते दारू परशु संयोगे दूरस्थे न शब्द श्रूयते विभाग काले। लेकिन दारू परशु संयोग के निवृत्त हो जाने पर भी, हट जाने पर भी दूरस्थ मनुष्य के द्वारा शब्द सुनाई देता है विभाग के समय में भी। सेयम शब्द से व्यक्ति, तो ये जो शब्द की अभिव्यक्ति है जिसको पूर्व पक्षी अभिव्यक्ति कह रहा है, ये जो शब्द की अभिव्यक्ति है संयोग कालम अत्यति। दारू परशु संयोग या भेरी दंड संयोग इसके काल का अतिक्रमण कर रही है, उस समय नहीं है। न संयोग निर्मिता भवती, इसका मतलब है कि वो संयोग से ये अभिव्यक्ति निमित्त, निर्मिता या निमित्ता, इसका पाठभेद निमित्ता है। न संयोग निमित्ता भवती, ये संयोग के निमित्त वाली नहीं होती है अभिव्यक्ति। कस्मात कारणाभावाधि कार्याभाव, क्योंकि कारण के अभाव होने पर कार्य का अभाव हो जाना चाहिए था अभिव्यक्तिवाद में, उत्पत्तिवाद में नहीं। उत्पत्तिवाद में तो कारण के नाश होने पर, यानी निमित्त कारण के नाश होने पर भी वस्तु रहती है। अभिव्यक्तिवाद में जो अभिव्यक्ति का निमित्त है उसके न रहने पर वस्तु की अभिव्यक्ति भी नहीं होनी चाहिए। कारणाभावाधि कार्याभाव एवं उदाहरण साधर्म्य से अभावात असाधनमयम हेतुर हेत्वाभाषा थी। इसको हेत्वाभाष क्यों कहते हैं? क्योंकि उदाहरण के साधर्म्य से का इसमें अभाव है। उदाहरण साधर्म्य से अभावात, हेतु के लिए यही तो परिभाषा दी थी, उदाहरण साधर्म्यात, अथवा वैधर्म्य से हो तो वैधर्म्य से। साध्य साधनम हेतु, तो यहां जो हेतु दिया गया है वो उदाहरण से साम्य नहीं रखता है। तो उदाहरण साधर्म्य से अभावात, साध्य में, पक्ष में उदाहरण की समानता न होने के कारण से असाधनम अयम हेतु, ये हेतु है, ये साधन नहीं कर पाता है, सिद्ध नहीं कर पाता है, इसलिए हेत्वाभास है। ये हेत्वाभास है, कालातीत हेत्वाभास। अब थोड़ी चर्चा ये सूत्र के बारे में कर रहे हैं कि सूत्र में कहा था कालतयापदिष्ट कालातीत, काल के अतिक्रमण से कहा गया। कौन कहा गया? हेतु, वो कालातीत कहलाता है। हेतु का समय कौन सा है? हेतु देने का समय कौन सा है? पंचावयव में, प्रतिज्ञा के बाद में, उदाहरण के पहले, ये उसका काल हो गया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो हेतु का काल कौन सा हुआ? प्रतिज्ञा के बाद, उदाहरण के पहले। अगर इसी क्रम में पंचावयव देखते हैं तो ये इसका काल हो गया। तो कालात्यय से कहा गया, अपने काल को छोड़ करके भिन्न काल में यदि हेतु को प्रस्तुत करते हैं तो उसको कालातीत हेत्वाभास कहते हैं। ऐसा भी कोई सूत्र का अर्थ ले सकता है। जो हेतु सबसे पहले ले लिया गया,
तो कालातीत हो गया, अपने काल से अन्य समय में हो गया, अथवा सबसे अंत में ले लिया। दूसरे काल को छोड़ करके पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी काल में अगर हेतु को ले जाते हैं तो ये कालात्यय से कहा गया है, काल के अतिक्रमण से कहा गया है। तो इसको कोई कालातीत ऐसा कोई अर्थ करे तो बोले ये सूत्र का अर्थ नहीं है। देखिए पंक्ति, अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ। अवयव का मतलब है पंचावयव, हेतु भी एक अवयव है। अवयव के विपर्यास का कथन, विपर्यास कहते हैं अक्रम, बिना क्रम के, यानी जहां उसका उचित स्थान है वहां ना करके इधर उधर कर दिया, इसको कहते हैं विपर्यास कर देना, भिन्न कर देना। तो अवयव के विपर्यास का वचन न सूत्रार्थ है, ये सूत्र का अर्थ नहीं है। सूत्र का कोई ऐसा अर्थ ले ले, बोले ये सूत्र का अर्थ नहीं है। ठीक अर्थ तो ये बता चुके हैं पहले, ये अर्थ नहीं। कस्मात, क्यों नहीं है? तो उसके लिए इन्होंने एक श्लोक दिया, यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह। जिसका जिसके साथ में संबंध होता है, अर्थ का संबंध होता है, जिसका जिसके साथ अर्थ का संबंध होता है वो दूर रहते हुए भी उसका संबंध होता है। अगर हेतु को प्रतिज्ञा के बाद और उदाहरण के पहले नहीं किया जाए, यानी हेतु पहले दे दिया, फिर प्रतिज्ञा दे दी, फिर उदाहरण दिया, तो भी हेतु का संबंध उदाहरण से जुड़ ही जाएगा। क्योंकि उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साथ साधर्म्यता है उसकी, या वैधर्म्य है तो वैधर्म्य है, उसके साथ अर्थ का संबंध है। तो यदि दूर भी हो तो भी संबंध तो माना जाएगा। कोई निकट हो तो ही संबंध हो, ये कोई बात नहीं है। अवयव यस्य येनार्थ संबंधो दूरस्थापि तस्य से, अर्थ तो ही असमर्थानाम, यहां पर द्य लिखा हुआ है, इसको ह्य कर लीजिए। ह और य, ह्य एक साथ मिलाते हैं ना, आधा य और आधा ह और य, द की जगह ह कर लीजिए, बस यूं कर लीजिए, यह तो है ही। तो अर्थ तो ही असमर्थानाम, जो अर्थ की दृष्टि से आपस में समर्थ नहीं है, संबद्ध नहीं है। आनंतर्यम अकारणम, वो अगर पास पास में भी हैं तो उनके संबंध नहीं बनते। अर्थ से अगर संबंध नहीं है, वो पास पास में हो तो भी उनका संबंध नहीं बन जाता है। जैसे कि हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे पास के भी घर वाले होते हैं, आस पड़ोस के भी मकान होते हैं, तो उन मकानों की निकटता होने से हमारी उनसे निकटता नहीं हो जाती है। आवश्यक नियम नहीं है कि जिन जिन की निकटता हमारे घर के साथ में है उनसे हमारी निकटता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और अगर कोई दूर भी रह रहा है, नगर में दूर भी रह रहा है या दूसरे शहर में भी रह रहा है, लेकिन यदि हमारा संबंध है उससे, तो हमारी उससे निकटता होती है। कहते हैं कि भाई इससे मेरी निकटता है, भले ही दूर रह रहा है। तो स्थान की दृष्टि से निकट आना निकटता का संबंध बनने का नियामक नहीं है, दूर रहते हुए भी संबंध बन जाता है। तो इसके ये कहना चाहते हैं कि हेतु को यदि, बाकी सब ठीक है, लेकिन हेतु को हम आगे पीछे या पंचावयव को कभी आगे पीछे भी प्रस्तुत कर दें तो जिसका जिससे संबंध है वो तो जुड़ ही जाएगा, वो नष्ट नहीं होता है। दूर रहते हुए भी संबंध नष्ट नहीं होता है। जिनका आपस में संबंध है वो निकट रहेंगे तब भी संबंध रहेगा और दूर चले जाएंगे तो भी संबंध रहेगा, यानी दूरी उस संबंध को नष्ट करने वाली नहीं होती है। तो इसलिए अगर हेतु को विपर्यास करके आगे पीछे भी करो तो वो कोई दोष नहीं है, लक्षण तो उसमें घट ही रहा है। उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम है, तो ये लक्षण घट रहा है तो उसको हेत्वाभास क्यों कहेंगे? इसलिए ये अर्थ इस सूत्र का नहीं है। आगे, इत्येतद् वचनात् विपर्यासेन उक्तो हेतु, तो विपर्यास से कहा गया हेतु, भिन्न स्थान में कहा गया जो हेतु है, उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु लक्षणम न जहाति। इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, हेतु के बाद में हेतु उदाहरण साधर्म्यात्, इसमें उदाहरण ये जो है यहां से विपरीत अल्प विराम शुरू कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम, साध्य साधनम यहां विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए, हेतु लक्षणम न जहाति। ये जो हेतु का लक्षण है, हेतु का लक्षण यही तो हुआ ना, साध्य साधर्म्यात् अथवा वैधर्म्यात्। साध्य साधनम, जो साध्य का साधन होता है उसे हेतु कहते हैं। इस हेतुपन को, इस लक्षण को वो छोड़ता नहीं है, भले ही विपर्यास हो जाए, इसलिए उसको हेत्वाभास कैसे कह सकते हो आप? इसलिए ये सूत्र का अर्थ नहीं है। अजहत हेतु लक्षणम न हेत्वाभासो भवति, जिसने अपने हेतु के लक्षण को छोड़ा नहीं है वो हेत्वाभास नहीं होता है। जहत कहते हैं छोड़ने को, अजहत मतलब न छोड़ना। अजहत हेतु लक्षणम, हेतु के लक्षण को जिसने छोड़ा नहीं है,
वो हेत्वाभास कभी भी नहीं होता है, चाहे उसको आगे पीछे पढ़ दिया जाए। अब एक और ढंग से उत्तर दे रहे हैं कि अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, ये आगे 5वें अध्याय के दूसरे आने का 11वां सूत्र दिया है, वहां निग्रह स्थानों का संग्रह, बोले ये तो निग्रह स्थान में आता है क्या, कि अवयव के विपर्यास, अवयव का विपर्यास से कथन करना, 5 अवयवों का अपने क्रम से भिन्न क्रम में कथन करना, ये अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान है, कि जिसका काल अभी प्राप्त ही नहीं हुआ था, प्रसंग प्राप्त ही नहीं हुआ था, उसको बोल देना, ये अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान है। ये तब निग्रह स्थान माना जाता है जब पंचावयव के क्रम में ही प्रस्तुति देनी है, ये नियम बना हुआ है। अब अगर वो प्रतिज्ञा को ना कह के पहले उदाहरण देने लगता है तो ये निग्रह स्थान है। पहले आपको प्रतिज्ञा ही देनी होगी, फिर आपको हेतु ही देना होगा, फिर उदाहरण देना होगा, फिर उपनय करना होगा, फिर निगमन करना होगा। अब कोई उपनयन तो पहले कर दे और फिर हेतु दे, फिर उदाहरण दे और फिर प्रतिज्ञा का कथन करे, ये अक्रम है, विपर्यास कथन, ये भी एक निग्रह स्थान है। अब व्यवस्थित जो रीति है उसी तरह से प्रस्तुत कीजिए। तो अगर इस सूत्र का अर्थ, ये जो हम नवा सूत्र देख रहे हैं, इसमें अगर हेतु का विपर्यास कथन हेत्वाभास है तो बोले नहीं, वो तो उसी में निग्रह स्थान में कह दिया गया है, वो यहां पर नहीं कहा जा रहा है। तो यहां तो कालात्य है ना, अपतिष्ठा अलग ढंग से जैसी व्याख्या की गई वैसा ही है। तो इति निग्रह स्थानम उक्तम तदेव इदम पुनरुच्यते इति, अगर ये निग्रह स्थान में तो आ ही चुका है, अगर उसको यहां फिर भी प्रस्तुत किया जाता तो ये पुनरुक्ति दोष होता है। तो तदेव पुनरुच्यते इति, ये दोष के रूप में कथन होता है। अतस्तन्न सूत्रार्थ, इसलिए ये सूत्र का अर्थ नहीं है। सूत्र का अर्थ वही है जो पहले बताया जा चुका है। तो इति षड्भी सूत्र हेत्वाभास लक्षण प्रकरणम, तो 6 सूत्रों के द्वारा हेत्वाभास के लक्षण का प्रकरण यहां पर पूरा होता है। इसके आगे छल का देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन।